पहला प्रश्न आज का हमारा है 81 प्रश्न कहता है माता सीता अपने हाथों से पुष्पों को तोड़कर किसकी पूजा करेंगी। तो माता जो सीता है अपने हाथों से तोड़कर किसकी पूजा करेंगी दोस्तों। तो ऑप्शन हमारा चंद्रदेव की पूजा करेंगी क्या, सूर्यदेव की, कि शनि देव की, कि इंद्रदेव की। तो किसकी पूजा जो है माता सीता अपने हाथों से पुष्पों को तोड़कर करेंगी। तो हमारा आंसर जाएगा बी की तरफ, यानी दूसरा आंसर सही है, सूर्यदेव की पूजा करेंगी। इसी प्रश्न के साथ मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल यमएस क्लासेस 1 में। ठीक है, तो हमारी जो प्रश्नोत्तरी चली है दोस्तों, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक से चल रही है। ठीक है, और उत्तर रामचरितम एक नाटक है और महाकवि भवभूति की रचना है। ठीक है, और जो है तृतीय अंक यानी जिसका नाम है छाया अंक। तो इससे जो है प्रश्नोत्तरी यानी कि प्रश्नोत्तरी की तीसरी क्लास हमारी है। और यदि ग्रंथ परिचय और कवि परिचय की बात करते हैं तो वो हमारा पहले हो चुका है। ये हमारा आज जो है तृतीय अंक से तीसरा प्रश्न होगा, प्रश्नोत्तरी तीसरी होगी। तो चलते हैं अपने प्रश्नोत्तरी की तरफ। आज हमारा प्रश्नों की जो संख्या है दोस्तों 40 है। ठीक है, 40 प्रश्न है जो छाया अंक से है दोस्तों। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी प्रश्नोत्तरी को। और यदि आप पीछे जो क्लास देखना चाहते हैं तो उत्तर रामचरितम के नाम से जो है प्लेलिस्ट में सेव है फाइल, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। और यदि आपने 40 में 40 आपके सही हो गए तो प्लीज आप कमेंट के माध्यम से आप जरूर जो है मैसेज करके बताइएगा। तो चलते हैं प्रश्नोत्तरी की तरफ। पहला प्रश्न आपके सामने प्रश्न है कि माता सीता है अपने हाथों से पुष्पों को तोड़कर किसकी पूजा करेंगी। तो आंसर हमारा हो गया था सूर्यदेव। ठीक है, यहाँ पे जो है गंगा जो माता भागीरथी जो गंगा है वह जो है पाताल जो है रसातल से माता सीता को लेकर आती हैं पृथ्वी लोक पर। और कहती हैं कि आज जो है लौ और कुश का जो है 12वीं जो है वर्षगांठ है, यानी कि 12 साल का हो गए हैं। तो लौ और कुश का जो है 12वीं वर्षगांठ है। तो तुम क्या करो, माता सीता कहती कि तुम चलो अपने हाथों से पुष्पों को तोड़ो और अपने जो तुम्हारे पुराण ससुर हैं यानी सूर्यदेव उनकी आराधना करो। तो यह हमारा आंसर जाएगा सूर्यदेव की तरफ। पहला आंसर सही है दोस्तों 81 प्रश्न का। अब चलेंगे हम 82 प्रश्न की तरफ। प्रश्न हमारा है, एक मिनट। चलिए दोस्तों हम चलते हैं 82 प्रश्न की तरफ। प्रश्न हमारा है दोस्तों 82 प्रश्न कहता है मत प्रभावाद वन देवता अपि द्रक्ष्यन्ति किमुत। और जो है मत्र्याम यानी कि मनुष्य भी। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो यह जो हमारा कथन है मत प्रभावाद वन देवता भी जो है मेरे मत मतलब जो भागीरथी है वह कहती है मेरे प्रभाव से मैंने जो आशीर्वाद दिया है, मेरे प्रभाव से वन देवता है वह भी तुम्हें नहीं देख पाएंगे। और जो है मृत्यु लोक पर जो है मर्त्या जो मृत्यु लोक पर निवास करते हैं मानव की तो बात ही अलग है। तो यहाँ पे जो है यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो यह कथन हमारे 4 ऑप्शन देखिए किसके द्वारा कहा गया है दोस्तों। मुरला के द्वारा कहा गया है क्या, तमसा के द्वारा कहा गया है क्या, सीता के द्वारा कहा गया है क्या, कि भागीरथी के द्वारा कहा गया है। तो यह जो हमारा आंसर हो जाएगा, यह जो है भागीरथी कहती हैं जो है आशीर्वाद देती है माता सीता और जो है तमसा को कि तुम लोग जो है तुम पृथ्वी लोक पर चलो और तुम्हें जो है क्या मत प्रभाव मेरे प्रभाव से मैं आशीर्वाद देती हूँ कि मेरे प्रभाव से वन देवता जो देवता वह भी नहीं देख पाएंगे। मृत्या यानी मृत्यु लोक की तो बात ही अलग है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर जाएगा डी की तरफ 82 प्रश्न का। ठीक है, तो हमारा 82 का डी आंसर करेक्ट है। लेंगे हम अगला प्रश्न 83 प्रश्न है उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में। प्रश्न है दोस्तों उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में सीता के साथ कौन रहती है। तो सीता के साथ कौन रहती है दोस्तों उत्तर राम तृतीय अंक में। मुरला रहती है क्या, तमसा है क्या, सीता स्वयं है क्या, या भागीरथी। यहाँ ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पे क्या सही जाएगा दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा आंसर सही जाएगा 83 प्रश्न का तमसा रहेंगी। क्या रहेंगी, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में सीता के साथ तमसा रहती है। ठीक है, तो आंसर हमारा जो जाएगा डी की बी सही है 83 प्रश्न का। ठीक है,
तो 83 का बी आंसर करेक्ट है दोस्तों। उत्तरामचरितम के तृतीय अंक में सीता के साथ तमसा रहती हैं, वह भी छाया अंक में, उन्हें भी आशीर्वाद मिला है भागीरथी के द्वारा। अगला प्रश्न है 84 प्रश्न, सीता के साथ भगवती भागीरथी और किसको आशीर्वाद देती हैं? जो सीता के साथ भगवती जो भागीरथी है और किसको आशीर्वाद देती हैं? तो किसको देती हैं दोस्तों? मुरला को देती हैं क्या? तमसा को देती हैं क्या? या भागीरथी? ये दोनों ऑप्शन गलत है। यहाँ पे वासंती कर लेते हैं, वासंती, ठीक है। किसको देती हैं? तो हमारा जो आंसर जाएगा सीता के साथ भगवती भागीरथी, भागीरथी और किसको आशीर्वाद देती हैं? तो हमारा आंसर जाएगा तमसा को देती हैं। किसको देती हैं? तमसा को भी देती हैं कि तुम जो है तमसा सीता के साथ जाओ और तुम्हें भी जो है कोई देख नहीं पाएगा। तो सीता के साथ भागीरथी, भगवती भागीरथी और किसको आशीर्वाद देती हैं? तो आंसर हमारा जाएगा तमसा की। मुरला, तमसा, बासंती, तो आंसर हमारा जाएगा तमसा की तरफ, यानी कि 84 का तीसरा आंसर सही है दोस्तों। तो इसको आप देख लीजिएगा। आगे हम चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 85। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन हो गया दोस्तों गलत, तो इसको आप थोड़ा सा बना लीजिएगा। अगला हम चलेंगे 85 प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, करुड़स मूर्ति अथवा शरीरी विरह व्यथा एवं वनमेति जानकी, यह श्लोक किसके द्वारा कहा गया है? ठीक है, तो यह श्लोक किसके द्वारा कहा गया है दोस्तों? करुड़स्य मूर्ति अथवा शरीरी विरह व्यथा एवं वनमेति जानकी, तो किसके द्वारा कहा गया है? मुरला के द्वारा कहा गया है क्या? तमसा के द्वारा कहा गया है क्या? सीता के द्वारा कहा गया है क्या? कि भागीरथी के द्वारा कहा गया है? तो किसके द्वारा यह श्लोक कहा गया है दोस्तों? तो यह श्लोक जो है कहा किसके गया है? यह श्लोक जो है करुड़स मूर्ति अथवा शरीरी विरह व्यथा वन में जानकी, मानो करुड़ की मूर्ति है, कौन? जानकी, या शरीर धारी, शरीर को मानो धारण कर लिए ऐसी जो है मूर्ति कौन है? जानकी। और मानो साक्षात विरह की व्यथा जो है, विरह रूपी व्यथा ही वन में थी जानकी, वन में आ रही है, कौन? जानकी। तो यहाँ पे जो है यह जो है इसको श्लोक जो है किसके द्वारा कहा गया है? तुम्हारा आंसर जाएगा तमसा की तरफ, यानी कि तमसा यह श्लोक कर रही है, जो हमारा उत्तरामचरितम का चौथा श्लोक है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चौथा श्लोक जो है तमसा जो है सीता को आती हुई देखकर वह कहती है कि मानो सीता साक्षात करुणा की मूर्ति है, मानो साक्षात शरीर धारण कर ली है करुणा की मूर्ति। ठीक है, तो आंसर हमारा जाएगा तमसा किसके बारे में कहा गया है? तो सीता के बारे में कहा गया, ये आंसर लिख सकते हैं। यह श्लोक किसके लिए आया है? तो सीता के लिए आया है। ठीक है, तो आंसर हमारा बी की तरफ जाएगा, 85 आंसर। आगे लेंगे 86 प्रश्न को। प्रश्न है दोस्तों, करुणस मूर्ति अथवा कह, मानो करुणा की मूर्ति कौन है? तो करुणा की मूर्ति कौन है दोस्तों? करुणस मूर्ति अथवा कह, मतलब कह मूर्ति कह। ठीक है, तो राम है क्या? जानकी है क्या? तमसा है क्या? बासंती है क्या? तो आंसर जाएगा करुणस मूर्ति कह, तो जानकी, करुणस मूर्ति अथवा जो शरीरी कह कौन? तो आंसर में आ जाएगा जानकी। ठीक है, तो यह जो है करुणस मूर्ति किसके लिए आया है? जानकी के लिए आया है। तो कौन है? जानकी है। ठीक है, तो 86 का जो आंसर हो जाएगा करुणस मूर्ति क जानकी, आंसर जाएगा जानकी। हमारा बी आंसर सही है दोस्तों 86 प्रश्न का। प्रश्न है 87 है दोस्तों। 87 प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है दोस्तों कि यहाँ पे प्रश्न, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में राम के साथ साक्षात वार्तालाप कौन करती हैं? तो तृतीय अंक की बात की गई है दोस्तों। तृतीय अंक में साक्षात राम के साथ कौन वार्तालाप करती हैं? जानकी करती हैं क्या? तमसा करती है क्या? वासंती करती है क्या? कि मुरला करती है? तो कौन जो है साक्षात वार्तालाप जो है तृतीय अंक में राम से करती है? तो आंसर यहाँ पे हमारा जाएगा वासंती करती है। कौन करती है? वासंती करती है। तो 87 का हमारा सी आंसर करेक्ट है दोस्तों, सही है। आगे हम लेंगे 89 प्रश्न को। प्रश्न है, विरह व्यथा में वनमेति कह, तो विरह व्यथा वनमेति कह कौन आ रही है? विरह की व्यथा, मानो विरह की ही साक्षात व्यथा धारण की हुई वन में कौन आ रही है दोस्तों? तो आंसर हमारा हो जाएगा जानकी आ रही है क्या? तमसा आ रही है क्या? बासंती आ रही है क्या? कि गंगा आ रही है? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा विरह व्यथा में वनमेति कह, तो आंसर जाएगा जानकी। कौन आ रही है? जानकी आ रही है। तो आंसर 89 का ए आंसर सही है दोस्तों। यह 89 का प्रश्न का है। अगला है प्रश्न 90, प्रश्न संख्या 90 है।
करुणस शरीरी कह, मानो करुण की करुण रूपी शरीर को ही धारण कर ली है। कह कौन? तो जानकी है क्या, तमसा है क्या, वासंती है क्या कि गंगा है क्या? तो करुणस शरीरी कह, तो आंसर में आ जाएगा जानकी। करुण करुण की साक्षात करुण को ही मानो शरीर रूप में धारण कौन कर ली है, आती हुई कौन है दोस्तों? तो जानकी है। तो आंसर हमारा जानकी तरफ जो हो जाएगा ए की तरफ, यानी 90 प्रश्न का ए आंसर है दोस्तों। यह जो है लाइनें जो है दोस्तों तमसा के द्वारा कहा गया है, लेकिन सभी लाइनें इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो है सभी प्रकार के क्वेश्चन हर तरह से घुमाकर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे करुणस शरीरी कह तो जानकी, ठीक है। और जो है मूर्ति अथवा शरीरी कह तो जानकी, मतलब कि मूर्ति की साक्षात शरीर कौन धारण कर लिए, तो जानकी। तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रश्न हमारे इस श्लोक से ढेर सारे बन रहे हैं दोस्तों, तो इसको आप देख लीजिएगा, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 91। प्रश्न है दोस्तों, आननम दधती कह, कौन जो है आनंद को धारण कर रही है। आननम दधती कह, कौन जो है आनंद मुख को धारण कर रही है। जानकी कर रही है क्या, तमसा कर रही है क्या, बासंती कर रही है क्या, गंगा। तो आननम दधती कह, तो आननम दधती कह दोस्तों, तो आंसर जाएगा जानकी। क्या जाएगा? जानकी। कौन जो है आनंद को धारण करती हुई है, कर रही है, तो जानकी कर रही है। आनंद कैसा है दोस्तों? तो बिलोक कबरी आननम है। और जो है हमारा जो आनंद की विशेषता है, यहाँ पे विशेषता कही दी गई है, जो है आनंद आनंद मुख के लिए, जानकी के मुख के लिए। तो जानकी जो है कैसे आनंद को धारण कर रही है, तो कबरी बिलोक बिलोक आननम। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 80 जो है 1 का पहला आंसर सही है दोस्तों, तो इसको सही कर लीजिए 81 का। आगे हम चलेंगे 92 प्रश्न की तरफ। ठीक है, 92 प्रश्न में देखिए, ठीक है, लेंगे हम अगले प्रश्न को। 92 प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है दोस्तों कि आननम का विशेषण है। आननम का क्या विशेषण है? तो जानकी कैसे आनंद को धारण कर रही हैं? तो बिलोक कबरिकम आनंद को धारण कर रही हैं क्या? परि पांडु पांडु दुर्बल आनंद को धारण कर रही है क्या? कपोल सुंदरम आनंद है क्या? कि उपयुक्त सभी है। तो यह विशेषण है किसका? आननम का। आननम मतलब मुख होता है, किसका मुख है? जानकी का मुख है। तो जानकी कैसे मुख को धारण कर रही है? बिलोक कबरी कब बिलोक बिलो बिलोल कबरिकम आननम, पंडित परिपांडु दुर्बलम आननम, कपोल सुंदरम आननम। फिर भी क्या है? सुंदर है। कौन? जानकी। जानकी का मुख फिर भी सुंदर है। जानकी का मुख कैसा है? परिपांडु दुर्बल है, फिर भी सुंदरम है। और जो है बिलोक कबरी है, फिर भी सुंदरम है। तो आनंद का विशेषण है, इसलिए आंसर हमारा डी जाएगा 92 का। डी आंसर सही है दोस्तों, तो डी आप सही कर लीजिए 92 प्रश्न का। लेंगे हम अगला प्रश्न 93। प्रश्न है बिलोल कबरिकम परिपांडु दुर्बलम कपोलम सुंदरम किम। यह जो है बिलोक कबरी परुपांडु कपोल सुंदरम किम, क्या है? आननम है क्या? शरीरम है क्या? जानकी है क्या? कि बीरब यथा शरीरम है क्या? तो क्या है दोस्तों? तो सभी विशेषण हमने अभी बताया, तो ये आननम है, आननम का विशेषण है। तो हमारा आंसर जाएगा बिलोक कबरी परि पांडु दुर्बल कपोल सुंदर किम आननम। तो आंसर हमारा ए की तरफ जाएगा 93 प्रश्न का। ठीक है, तो 93 का ए सही है दोस्तों। चलेंगे 92 प्रश्न 94 प्रश्न की तरफ। प्रश्न है माता सीता 12 वर्ष बाद किस नदी से निकलती हुई पृथ्वी पर प्रवेश करती हैं। ध्यान रखिएगा, 12 वर्ष बाद 12वीं वर्षगांठ मनाने के लिए माता सीता निकलती हुई आती हैं। तो किस नदी से निकलती हुई आती हैं दोस्तों? जिसको तमसा देखती हैं। तो किस नदी से निकलती हुई तमसा देखती है? तो गंगा नदी से निकलती हुई आती हैं क्या? गोदावरी नदी से आती हैं क्या? मुरला नदी से आती हैं क्या? या सरयू नदी से आती हैं क्या? तो तमसा जो है किस नदी से आती हुई देखती है? ये देखिएगा, यह जो है आती हुई तमसा देखती है सबसे। तो किस नदी से निकलती हुई तमसा देखती है? तो आंसर हमारा जाएगा कि यह जो है गोदावरी नदी से निकलती हुई आती हुई तमसा को देखती हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा बी की तरफ जाएगा 94 का बी। माता सीता 12 वर्ष बाद किस नदी से निकलती हुई पृथ्वी प्रवेश करती हैं? तो गोदावरी नदी से आती हुई पृथ्वी प्रवेश करती हैं। तो 94 का हमारा बी आंसर सही है दोस्तों। आगे लेंगे 95 प्रश्न को। प्रश्न है तमसा और मुरला दोनों किस कोटि के पात्र हैं? कैसी पात्र हैं? उत्तम कोटि की पात्र हैं क्या? निम्न कोटि की हैं क्या? कि मध्यम कोटि की हैं क्या? कि इनमें से कोई नहीं? तो तमसा और मुरला जो है किस कोटि की पात्र हैं?
तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा 95 का, कि यह जो है दोनों जो है मध्यम मध्यम कोटि की पात्र है, यानी कि जो है मध्यम कोटि के पात्र होते हैं, जो विस्कंभक इत्यादि बातों को बताती है, भूत भविष्य की बातें। तो यह दोनों जो है मध्यम कोटि की पात्र हैं, ठीक है, जो भूत और भविष्य की बात जो है विस्कंभक के माध्यम से बताई हैं। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा मध्य कोटि के पात्र हैं, कौन? तमसा और मुरला। तो हमारा सी आंसर सही है 95 प्रश्न का दोस्तों। लेंगे 96 प्रश्न। प्रश्न है, हृदय कमल शोषी दारुणम किम। हृदय कमल शोषी दारुणो किम जो है हृदय रूपी कमल जो है शोषित हो गया, सूख गया है, क्या? दीर्घ शोकक कारण, कि लघु शोक है, कि महाशोक है, कि करूड़ा शोक है। तो जो दारुण मतलब लंबा, शोषी में सूख गया है। हृदय रूपी जो कमल है जो है अधिक दुख के कारण क्या है? सूख गया। तो दुख कैसा था? दीर्घ शोक था, लंबा दुख था, कि लघु शोक है, कि महाशोक है, कि करुण शोक है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा दीर्घ शोक है। हृदय कमल शोषी दारुण किम दीर्घ शोक है। तो आंसर हमारा जाएगा जो है ए की तरफ। हृदय रूपी कमल जो है हृदय रूपी कमल जो है सूख गया है, जो है दारुण का सूख गया है, तो किसके कारण? दीर्घ शोक के कारण। तो आंसर हमारा ए की तरफ जाएगा 96 प्रश्न का। 97 प्रश्न है दोस्तों। किसलय किसलयम इव मुग्धम बंधनाद विप्रुलम किम। तो यह जो श्लोक हमारा जो है पांचवा श्लोक है दोस्तों, जो मुरला के द्वारा कहा गया है। किसलयम इव मुग्धम बंधनादम विप्रुलम, जो अपने किसलय से के बंधन से मुग्ध हो गई है, छूट गई है, अलग हो गई है, ऐसी जानकी है। तो यह जो है मुरला के द्वारा कहा गया यह श्लोक, ठीक है, यह पंक्ति मुरला के द्वारा कहा गया है। इसमें भी जी मुरला ने भी सीता को आते हुए देखते हुए वह जो है श्लोक कहती है कि मुरला कैसी दिखाई दे रही है। तो मुरला जो है मानो अपने बंधन से जो है विप्रुल हो विप्रलूनम, यानी कि अलग हो गई है, मुक्त हो गई है, जिससे वह सूख गई है, ठीक है। तो किससे? बंधन से। तो हमारा यहाँ पे प्रश्न क्या है, इसको देखते हैं। प्रश्न है, किसलय किसलयम इव मुग्धम बंधनाद विप्रलूनम किम। तो शरीरम मनम सीते और दीर्घ शोक है। तो क्या हुआ है, किसके कारण जो है यह जो है किसलय इव मुग्धम वंदनादा विप्रुलम क्या हुआ है? तो जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा कि दीर्घ शोक है। दीर्घ शोक के कारण जो है किसलय इव मुग्ध बंधनादा विप्रुलम किम। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा जो 97 का आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पे किसलयम इव मुग्धम बंधनादम विप्रुलम किम किससे अलग हुआ है? तो यहाँ पे हमारा आंसर जो जाएगा ये ए की तरफ जाएगा, यानी कि पहला आंसर सही, शरीरम, ठीक है। जो है शरीर जो है, जो शरीर सीता का वो मानो किसके समान अलग हो गया, जिस प्रकार किसलय यानी पेड़ से पत्ता अलग होकर अपने सूख जाता है गिरकर, उसी प्रकार जो है माता सीता राम से अलग होकर उनका शरीर कैसा हो गया? सूख गया है। अपने मानो उनका शरीर जो है अपने जो है जो है बंधन से मुक्त अलग हो गया है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा शरीरम, ठीक है। तो 97 का ए आंसर सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है 98 प्रश्न है दोस्तों, शरद इव सरदिज इव धर्म। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं 98 प्रश्न की तरफ। प्रश्न हमारा है 98 है। प्रश्न है, शरद शरद इव धर्म केतकी गर्भपत्रम, इस जो है इस पद में कौन सा अलंकार है? तो यह जो श्लोक है, जो पंक्ति है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है दोस्तों? यहाँ पे हमारा ऑप्शन 4 है। उपमा अलंकार है क्या? उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है क्या? यमक है क्या? कि अनुप्रास है? तो कौन सा अलंकार यहाँ पे है? सरदिज इव धर्म केतकी गर्भपत्रम। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा कि यहाँ पे उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया इस पंक्ति में, ठीक है। तो 98 का जो आंसर हमारा जाएगा उपमा अलंकार की तरफ, ठीक है। तो यह हमारा 98 का वन जो है पहला आंसर करेक्ट है। 99 प्रश्न है दोस्तों जो आपके सामने है। शरद रूपी धूप किसको सुखा देता है? तो शरद रूपी जो धूप है किसको सुखा देता है दोस्तों? तो यहाँ पे जो आंसर है, केतकी गर्भ पत्रम को सुखा देता है, सल की पल्लवों को सुखा देता है, कि केतकी के पुष्पों को सुखा देता है, कि उपयुक्त सभी को सुखा देता है। तो शरद रूपी जो धूप होता है वो किसको सुखा देता है? तो आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा केतकी गर्भ पत्रम। जो केतकी का जो फूल होता है उसके अंदर जो पत्र होता है जो उसको सुखा देता है। पराग जो फूल होता है
केतकी का फूल है, उसके अंदर जो उसका पराग है, उसको सुखा देता है कौन? शरद रूपी धूप। ठीक है, उसी प्रकार जिस प्रकार शरद रूपी धूप जो है केतकी के गर्भ के पत्रों को सुखा देता है, उसी प्रकार माता सीता का जो दीर्घ शोक है, उनके शरीर को हृदय रूपी कमल को सुखा दे रहा है। ठीक है, तो यह जो हमारा आंसर जाएगा 99 का, ये आंसर सही है। ठीक है, 98 का 99 का पहला आंसर सही है दोस्तों। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 100। प्रश्न है दोस्तों कि शरद के धूप की तरह दीर्घ शोक किसके शरीर को सुखा रहा है? जो शरद रूपी धूप की तरह जो दीर्घ शोक है, वह किसके शरीर को सुखा रहा है? जानकी के क्या, वासंती के क्या, राम के क्या, कि तमसा? किसके शरीर को जो है शरद के धूप की तरह जो दीर्घ शोक है, उनके भी शरीर को सुखा रहा है? तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा जानकी के शरीर को सुखा रहा है। किसके? जानकी के शरीर को सुखा रहा है दोस्तों। तो 100 नंबर प्रश्न का जो है हमारा पहला आंसर सही है दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा गाना बज रहा है जिससे हमको दिक्कत हो रही है, फिर भी हम इसको कर दे रहे हैं। प्रश्न है, दीर्घ शोक गल्पयति परिपांडु श्राम शरीरम किम? जो है दीर्घ शोक के कारण किसका शरीर जो है गलपति गल जा रहा है? परिपांडु छाम शरीरम किम? तो यहाँ पे बासंती होगी क्या, राम है क्या, तमसा है क्या, कि सीता है? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर जाएगा सीता की तरफ जाएगा, जो दीर्घ शोक के कारण गलपति जिनका शरीर गलता जा रहा है, जो परिपांडु छामा हो गया, पीला हो गया, छाम यानी दुर्बल शरीर वाला कीमा कौन है? तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा सीता। तो आंसर जाएगा हमारा डी की तरफ 101 प्रश्न का। ठीक है, 101 प्रश्न हो गया। चलते हैं 102 यानी 102 प्रश्न है। प्रश्न संख्या, प्रश्न है, हृदय कमल शोषी दारुरो दीर्घ शोक। हृदय रूपी कमल जो है दारुड़ो दीर्घ शोक जो है अधिक शोक के कारण क्या है? दारुड़ हो गया, कठोर हो गया है। इस पद में कौन सा अलंकार है? तो इस जो है हृदय कमल शोषी दारुड़ो दीर्घ शोक, इस पद में जो अलंकार पूछा है, उपमा अलंकार का प्रयोग है क्या, उत्प्रेक्षा का है क्या, यमक का है क्या, या फिर रूपक का है? तो किस अलंकार का प्रयोग इस पंक्ति में की गई? हृदय कमल शोषी दारुड़ो दीर्घ शोक। तो यह जो है यहाँ पे जो आंसर हमारा जाएगा दोस्तों, तो आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं क्या हो जाएगा? तो यह 102 प्रश्न का आंसर हमारा जाएगा रूपक अलंकार की तरफ। कौन सा? रूपक अलंकार। हृदय कमल शोषी दारुरो दीर्घ शोक। हृदय रूपी कमल जो है सुख दीर्घ शोक के कारण क्या है? सूखता जा रहा है। किसके जो है? तो इसमें अलंकार पूछा है तो रूपक अलंकार है। ठीक है, तो हमारा जो है 102 प्रश्न का डी आंसर सही है दोस्तों। डी को आप सही कर लीजिए। आगे हम लेंगे 103 प्रश्न जो आपके सामने है। प्रश्न है, किसलय चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ थोड़ा गाना बज रहा है जिससे हम कर नहीं पा रहे हैं, फिर भी हम इसको बना दे रहे हैं, मतलब इसको कर दे रहे हैं, जो है वीडियो को सॉल्व कर दे रहे हैं। चलिए हम चलते हैं 103 प्रश्न की तरफ। प्रश्न हमारा है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, हल्ला ज़्यादा है। चलिए, प्रश्न है, किसलयम इव मुग्ध बंधनाद विप्रुलम, इस पंक्ति में अलंकार पूछा है। तो किसलय यू जो है अपने बंधन से जो है मुग्ध होकर विप्रुलम सूख गई है। कौन? इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा है क्या, उत्प्रेक्षा है क्या, यमक है क्या, या फिर रूपक है? तो यहाँ पे जो इस पंक्ति में अलंकार है, इसमें जो है उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया। कौन सा? उपमा अलंकार का। दोस्तों इसमें 3 पंक्ति है, जो हमारा 5वां श्लोक है, इसमें 3 पंक्ति है। किसलयम ई मुग्ध बंधनाद्यम, इसमें उपमा अलंकार है। और हृदय कमल शोषी दारुरो दीर्घ शोक, इसमें रूपक अलंकार जो हमने पहले बता दिया। और नीचे एक हमारा है शरदीज इव धर्म केतकी गर्भपत्रम, इसमें भी रूपक अलंकार जो है उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो इसमें जो है चार पंक्ति का श्लोक है, 3 में जो है, 1 में रूपक, 2 में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो आप इसको जो है इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और जो है इस श्लोक में कौन सा छंद का प्रयोग किया गया है? तो मालिनी छंद का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का जो है किसलयम इव मुग्धम बंधनाद्य विप्रलूनम, इसमें उपमा अलंकार है। तो 103 प्रश्न का जो है पहला आंसर सही है दोस्तों। 104 प्रश्न की तरफ चलते हैं। विरह व्यथा एव वनमेति जानकी, इस पद में अलंकार पूछा है, ये जो 5वें का है। तो कौन सा अलंकार है दोस्तों? जो है यहाँ पे उपमा अलंकार है क्या, उत्प्रेक्षा है क्या, यमक है क्या, कि रूपक है? तो इस पंक्ति में जो है विरह व्यथा वनमेति जानकी, इसमें जो है उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया। कौन सा?
उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, उत्प्रेक्षा रूपक और जो है विरह व्यथा में वनमेती जानकी, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, इसलिए 104 का बी आंसर करेक्ट है। 105 प्रश्न की तरफ चलेंगे। सीता देवी अपने हाथों से किसके पत्तों को तोड़कर हाथी के बच्चों को खिलाती थी? तो माता सीता जो है किसके पत्तों को तोड़कर अपने जो है हाथी के खिलाती थी? हाथी के बच्चे को। आम के पत्ते हैं क्या, केले के पत्तों को क्या, ये कि सलकी पल्लवम के पत्तों को या नीम के पत्तों को? तो यहाँ पे जो है माता सीता जो अपने हाथों से तोड़कर हाथी के बच्चे को जो है सलकी पल्लव के पत्तों को खिलाती थी। ठीक है, तो हमारा यह आंसर जाएगा 105 का सी आंसर सही है दोस्तों। लेंगे हम अगला प्रश्न 106। प्रश्न है, करिकलव शब्द का क्या अर्थ है? तो करिकलव जो है शब्दार्थ की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जो 106 प्रश्न है। प्रश्न है, हाथी का बच्चा है क्या, शेर का बच्चा है क्या, गाय का बच्चा है या फिर घोड़े का बच्चा है? तो आंसर जो हमारा हो जाएगा, करिकलव शब्द का अर्थ है हाथी का बच्चा। ठीक है, यह वही हाथी का बच्चा है दोस्तों जिसको माता सीता ने अपने हाथों से सलकी पल्लवों के पत्तों को खिलाकर बढ़ा की थी पहले। ठीक है, कब पहले की थी? तो यह हमारा आंसर जो है पहले ए की तरफ जाएगा 106 नंबर प्रश्न का। 107 प्रश्न है, सीता की प्रिय सखी कौन है? यहाँ पे सीता की प्रिय सखी पूछा है दोस्तों। उससे पहले जो हमने कहा था कि सीता के साथ कौन रहेंगी, तो तमसा रहेंगी, ये आंसर था। यहाँ पे कि सीता की प्रिय सखी कौन है? तो कौन है? जानकी है क्या, तमसा है क्या, बासंती है क्या कि मुरला है? तो यहाँ पे आंसर में आ जाएगा सीता की प्रिय सखी है जो है बासंती है। तो 107 का आंसर जो है सी सही है दोस्तों, बासंती सीता की प्रिय सखी है। ठीक है, अगला प्रश्न 108 नंबर का प्रश्न है जो आपके सामने है। प्रश्न है दोस्तों, बद्धवा पद में विभक्ति एवं बहुवचन पूछा है। बद्धवा आया था, बद्धवा सार्धम पैसी। तो बद्धवा जो है उसमें विभक्ति एवं वचन पूछा है। तो तृतीय विभक्ति का एक वचन है क्या, द्वितीय विभक्ति का द्विवचन है क्या, तृतीय विभक्ति का बहुवचन है क्या कि पंचमी विभक्ति का एक वचन है? तो बद्धवा कहाँ पे बनता है दोस्तों? यह जो है बद्धवा जो शब्द हमारा बनता है, यह तृतीय विभक्ति की एक वचन में बद्धवा बनता है। ठीक है, तो आंसर हमारा ए सही है 108 नंबर प्रश्न का। तो ए 108 का ए सही है दोस्तों। आगे हम लेंगे 109 प्रश्न। प्रश्न है, पैसी पैसी पद में विभक्ति एवं वचन पूछा है। तो पैसी शब्द है उसमें विभक्ति और वचन कौन सा है? तृतीय विभक्ति एक वचन है क्या, सप्तमी विभक्ति एक वचन है क्या, तृतीय विभक्ति बहुवचन है क्या कि पंचमी विभक्ति एक वचन है? तो यहाँ पे आंसर क्या सही होगा दोस्तों? 109 का जो आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा वह है सप्तमी विभक्ति के एक वचन बनता है पैसी। ठीक है, तो आंसर जो है बी सही है दोस्तों, सप्तमी विभक्ति का एक वचन, बी आंसर सही है 109 प्रश्न। ठीक है, 110 प्रश्न की तरफ चलेंगे। 110 नंबर का प्रश्न है, सीता दिव्या स्वर कल कलितई सलकी पल्लवा आसई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया? अग्रही है दोस्तों। ठीक है, सीता दिव्या स्वर कलितई सलकी पल्लव अग्रही। तो इसमें जो है किस जो है कौन सा छंद का प्रयोग किया गया है? तो छंद कौन सा है? अनुष्टुप है क्या, मंदाक्रांता है क्या, मालिनी है क्या कि हरड़ी है? तो इसमें कौन सा छंद प्रयोग किया गया दोस्तों? सीता दिव्या स्वर कलितई सलकी पल्लवा अग्रही। तो यह जो है पंक्ति जो है वासंती द्वारा बोला गया। किसके द्वारा? वासंती द्वारा बोला गया है। लेकिन यहाँ पे छंद पूछा, कौन सा छंद है? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर जाएगा बी की तरफ, मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे दो श्लोक जो है वासंती बोलती है, एक सीता दिव्या, एक वधवा सारधे। तो दोनों में जो है मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया है दोस्तों, और दोनों श्लोक वासंती द्वारा बोला गया है। तो कहती है कि सीता देवी के द्वारा जो स्वर कर कलित, जो अपने ही हाथों से तोड़े गए सलकी पल्लवों के अग्रभाग को जो है करी कलभ जो हाथी के बच्चों को खिलाती थी, यह पूरा वर्धितो अभूत। यह पहले की बात है जब माता सीता
14 वर्ष के वनवास के लिए आई थी तब की बात है। तो वह कहती तब वह जो है उसको खिलाकर बड़ा की थी, वह हाथी अब कैसा हो गया है? बड़ा हो गया है, ठीक है। तो इसमें छंद कौन-सा प्रयोग है? तो मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया है दोस्तों 110 नंबर प्रश्न में। 111 प्रश्न की तरफ चलेंगे। वध्वा सार्धं पयसि विरह सो सो अयम मन्येन दर्पाण। इस पंक्ति में कौन-सा छंद का प्रयोग किया गया है? तो इस पंक्ति में कौन सा छंद है दोस्तों? 111 प्रश्न का। तो आंसर अनुष्टुप है क्या? मंदाक्रांता है क्या? मालिनी है क्या? कि हरड़ी है? तो 111 प्रश्न का क्या सही होगा दोस्तों? यहाँ पे हमारा जो आंसर सही जाएगा 111 का दोस्तों मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया है। वधवा सार्धम पयसी, ठीक है। वह अपने पत्नी के साथ क्या जल में क्या कहा? विरह मतलब स्नान करा। विरह अन्यो जो है विरह अन्यो अन्न मनेन दरपार। कोई अन्न जो है स्नान करते हुए कोई अन्य हाथी जो दरपार घमंड रूपी हाथी जो आ गया है। तो यहाँ पे जो है छंद पूछा है तो अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। यह भी पंक्ति जो है वासंती द्वारा कहा गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। यह जो श्लोक है वासंती द्वारा कहा गया है मंदाक्रांता छंद में, ठीक है। तो छंद हमारा बी सही है 111 प्रश्न का। चलेंगे 112 प्रश्न की तरफ। प्रश्न है उत्तर रामचरितम के छाया अंक में पहली बार सीता क्या कहकर मूर्छित हो जाती है? पहली बार जो है माता सीता क्या कहकर मूर्छित हो जाती है उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में? तो आंसर क्या जाएगा? हाँ आर पुत्र का होती है कि माँ मंदा 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 अभागिनी कह के होती है। हा तमसे कि हा बासंती। क्या कहकर जो है माता सीता पहली बार मूर्छित होती है दोस्तों? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा हाँ आर पुत्र कह के जो है माता सीता मूर्छित होती हैं। तो 112 प्रश्न का ए आंसर सही है दोस्तों, तो ए हमारा सही है। आगे चलेंगे 113 प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 113 है। समासोसही पद में प्रकृति और प्रत्यय पूछा गया है। तो क्या इसमें प्रकृति प्रत्यय है दोस्तों? तो यहाँ पे जो है सम आंग स्वस लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है क्या? सम आंग स्वस लोट लकार मध्यम पुरुष लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है क्या? सम आंग स्वस लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है क्या? सम आंग स्वस लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है क्या? तो यहाँ पे क्या सही होगा दोस्तों? समास सही में जो है कौन सा लकार कौन सा जो है पुरुष है और कौन सा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पे जो है सम उपसर्ग आंग उपसर्ग दो उपसर्ग लगा, एक सम एक आंग। स्वस्थ धातु का प्रयोग किया गया है। लोट लकार मध्यम पुरुष की एक वचन बनता है समासों से ही, ठीक है। तो ये हमारा पहला आंसर सही है दोस्तों, इसको ध्यान रखेगा। जो है 113 का ए सही है। 114 प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न संख्या 114 है। प्रश्न है दोस्तों स्तन स्तन इतनो स्तन इतनो शब्द का क्या अर्थ है? यह है दोस्तों स्तन इतनो शब्द का क्या अर्थ है? तो गर्जन है क्या? बादल है क्या? हवा है क्या? तूफान है? तो स्तन इतनो जो शब्द का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आंसर जो है बादल है। क्या है? स्तन इतनो शब्द का अर्थ है बादल है। जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों इसको स्तन इतनो आया था। यहाँ पे जो है सीता कहती हैं जब राम की आवाज़ सुनकर वो उठती हैं तो वह कहती हैं कि अहो जल भर भरित मेघ मेघ मंथर स्तनित गंभीर माशल। तो यहाँ पे जो स्तन जो आया था शब्द स्तन इतनो, ठीक है। तो स्तन इतनो जो है यहाँ पे शब्द आया है तो ये जो है किसके लिए आया है? बादल के लिए आया है। तो हमारा पे आंसर जो है बादल सही है 114 प्रश्न का आंसर। ठीक है 114 का जो है बादल हमारा सही है दोस्तों। आगे हम चलेंगे जो है अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 115 15 है परित्रायस्व पद में प्रकृति प्रत्यय पूछा है। तो परित्रायस्व पद में प्रकृति प्रत्यय क्या है? तो परित्रय लोट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन है क्या? परित्रय लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन है क्या? परित्रय लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है क्या? परित्रय लंग लकार मध्यम पुरुष से एक वचन है क्या? तो यह जो है किसका आंसर सही जाएगा दोस्तों? यह जो है परित्रय लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। तो परित्रय लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में बनता है। तुम्हारा दूसरा आंसर सही है। परिस्त्रास पद में कौन सा है? तो आंसर हमारा बी सही है दोस्तों। परिस्त्रायस शब्द का अर्थ है रक्षा करो रक्षा करो, ठीक है। तो ये हमारा बी आंसर सही है दोस्तों। इसका अच्छा जो है शब्दार्थ का अर्थ होगा रक्षा करो रक्षा करो, ठीक है। तो बी सही है 115 का दोस्तों। आगे हम चलेंगे 116 प्रश्न की तरफ। प्रश्न है
जल भर भरित मेघ मंथर स्तनित गंभीर मासल। यह वाक्य किसके द्वारा कहा गया है? यह वाक्य पंक्ति किसने कहा है? जल भर भरित मेघ मंथर स्तनित गंभीर है। ठीक है, तो यह किसने कहा है दोस्तों? तो यह जो हमारा आंसर किसके तरफ जाएगा? सीता है क्या, बासंती है क्या, राम है क्या, कि मुरला है क्या? तो कौन यह पंक्ति को कहा है दोस्तों? तो यह जो है पंक्ति को किसके द्वारा कहा गया है? तो यह जो हमारा आंसर जाएगा, यह जो है सीता के द्वारा कहा गया है। सीता माता जब मूर्छित हो जाती हैं तो आवाज को सुनकर जग जाती हैं, राम जी की आवाज को सुनकर जग जाती हैं और कहती है इस प्रकार से, जल भर भरित मेघ गर्जन के स्तनित गंभीर गर्जन के समान। यह जो है किसका है? कुतो एष है, यह वही है, वो उन्हीं का आवाज है। तो यह माता सीता के द्वारा कहा गया है। ठीक है, तो आंसर हमारा जो है ये सही 116 नंबर प्रश्न का। ठीक है, 117 प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न है, स्तन इतनो मयूरी के समान कौन चकित उत्कंठित हो गई? कौन चकित होकर उत्कंठित हो गई? तो सीता हो गई क्या, बासंती हो गई क्या, राम हो गए क्या, कि मुरला हो गए? तो कहाँ या कौन सा सही होगा दोस्तों? स्तनित इतनो मयूरी के समान कौन चकित हो उत्कंठित हो गई। ठीक है, तो यह जो हमारा आंसर हो जाएगा, स्तनित मयूरी के समान कौन चकित और उत्कंठित हो गई। तो आंसर हमारा जाएगा जाएगा किसके तरफ दोस्तों? इसी ए की तरफ, यानी सीता जो है कहती हैं। तो यहाँ पे कौन हो गया उत्कंठित हो गई? तो सीता उत्कंठित हो गई। तो हमारा आंसर जो है 17 का ये सही है। देखिए ये पंक्ति किसके द्वारा कहा गया? स्तनित इतनो मयूरी के समान जो है तुम इस प्रकार से उस जो है उठकर बैठ गई। तो ये जो है तमसा ने कहा, सीता से कहा। सीता जब राम की आवाज़ सुनकर जग जाती उठ जाती हैं तो वह जो कहती हैं सीता तमसा कहती हैं कि यह जो अपरिस्फुट निकवाड़े, जो फुट निकवाड़े आवाज है, जो स्पष्ट आवाज नहीं है, ऐसे आवाज को सुनकर तुम जो स्तनित मयूरी के समान, जिस प्रकार मयूरी गर्जन को सुनकर जो है चकित और उत्कंठित होकर उठ जाती, उसी प्रकार तुम क्या की? मयूरी के समान तो उत्कंठित और चकित होकर उठ गई। ठीक है, तो ये तमसा के द्वारा कहा गया है। और जो है कौन उठकर बैठती है? सीता उठकर बैठती है। तो आंसर हमारा सीता सही है, 117 प्रश्न का आंसर। 118 प्रश्न है दोस्तों। स्तन इतनो मयूरू चकित उत्कंठित स्थिता, इस पद में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है? कौन सा अलंकार इसमें प्रयोग किया गया है दोस्तों? तो उपमा अलंकार है क्या, उत्प्रेक्षा है क्या, संदेह है क्या, कि अनुप्रास अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार का हमारा प्रयोग किया गया है? स्तन इतनो मयूरी यू चकित उपमो, तो इसमें जो है इस पंक्ति में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया। किसके समान? तो मयूरी के समान। कौन उत्कंठित हो गई? सीता। जिस प्रकार मयूरी उत्कंठित हो जाती है स्तनित मेघ की आवाज को सुनकर, उसी प्रकार तुम भी क्या की? चकित और उत्कंठित होकर उठ गई। तो उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। और यह पंक्ति तमसा के द्वारा कहा गया है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, पंक्ति पूछ सकता है किसके द्वारा कहा गया है? तो तमसा के द्वारा कहा गया है। ठीक है, तो 118 का पहला आंसर सही है और तमसा इसका वक्ता है, कहने वाली है। अगला प्रश्न है, अपरिस्फुट निक्वारे कुतस अपि त्वम त्वम ईदृशी, इस पंक्ति में कौन सा छंद है? तो यह जो है तमसा कहती है, जो है अनुष्टुप छंद में है, तमसा के द्वारा कहा गया है। परिस्फुट निक्वारे कुतस कुतस ए अपि त्वम ईदृशी, इस पंक्ति में छंद पूछा है। तो छंद हमारा जो है कौन सा होगा? तो छंद हमारा आ जाएगा, अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है, 16 वर्ड है। ठीक है, यह तमसा द्वारा कहा गया। तमसा कहती है कि ये जो अपरिस्फुट है, जो शब्द आया है, जो ध्वनि आया है, वह स्पष्ट नहीं, अपरिस्फुट है। और ऐसे तुम कुतस ए अपि त्वम दिस, तुम इस प्रकार से हो गई, त्वम ईदृशी, तुम ऐसी हो गई, कुतस से, तुम इस प्रकार से हो गई। तो यह जो है तमसा ने सीता से कहा है और अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है दोस्तों। तो 119 का जो है पहला आंसर सही है दोस्तों, इसको सही कर लीजिए। अब हम आज का आखिरी प्रश्न 120 है। प्रश्न है, अपरिस्फुट स्फुट निक्वारे कुतस ए अपि त्वम ईदृशी, यह कथन किसका है दोस्तों? तो यह भी प्रश्न आ गया, किसके द्वारा कहा गया है? तमसा, बासंती, तीसा, सीता, भागीरथी। तो आंसर हमारा कहाँ जाएगा दोस्तों? हमने कई बार बताया, तो आंसर हमारा जो है तमसा की तरफ जाएगा, जो है ये आंसर सही है 120 प्रश्न का। तो यह जो है 120 प्रश्न हमारे हो गए दोस्तों। बहुत दिक्कत हुई आवाज़ ज़्यादा होने के कारण, फिर भी हमने इसको सॉल्व करा दिया। तो आप इसमें
जो है बता सकते हैं क्या आपके आपको इसमें 20 जो है 40 प्रश्न आ रहे थे क्या? क्योंकि यह जो है अंदर से प्रश्न जो है लाइन बाय लाइन बनाया गया था, तो आप इसको बता सकते हैं क्या आपने आपके कितने सही हुए, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। कल जो है इसके आगे के जो हमारे जो है गद्य पद्य हैं, उससे जो प्रश्न बने हैं उसको हम लेकर जो है पुनः उपस्थित होंगे दोस्तों। तो आप इस क्लास को पूरा देखिएगा, क्योंकि यह जो प्रश्न उत्तरी बन रही है, यह आपके सिलेबस से बन रही है और हर लाइन बाय लाइन, श्लोक बाय श्लोक है दोस्तों। तो आप इसको ध्यान दे सकते हैं, ठीक है? क्योंकि यदि आप टीएसटी या कोई भी परीक्षा दे रहे हैं जिसमें उत्तर राम चरितम लगा है, तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जहाँ से प्रश्नोत्तरी यहाँ पे हम व्याकरण को भी रखे हैं दोस्तों, और जो है गद्य और पद से अलंकार छंद का भी प्रयोग किया गया है। प्रश्न बन तो दोस्तों अलंकारों को भी हमने रखा है, छंद को भी रखा, विभक्ति को भी रखा। इस प्रकार से हमने हर प्रकार से प्रश्न यहाँ पे रखने का प्रयास किए हैं, और जो है गद्य और पद दोनों से प्रश्न लिए हैं। तो इसको आप जो है इस क्लास को मिस मत करिएगा, ज़रूर लीजिएगा। तो 40 में से 40 यदि आपके सही हो गए, क्योंकि यदि आपने इस प्रश्न को सही किया है तो यानी आप अच्छे से पढ़े हुए हैं। तो आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा 40 में 40 सही हुए कि कुछ गलत हुए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगली कक्षा कल हम पुनः लेकर उपस्थित होंगे आगे 121 से, यानी कि अगली जो प्रश्न संख्या जो है 121 होगा, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमो नमः, नमः संस्कृताय, शुभ संध्या। और शोर के लिए खेद है, इतना शोर हुआ फिर भी हमने इसको बनाया। आप इसको अच्छे से देखिएगा दोस्तों, ठीक है।